देखो क्या है बॉइलिंग पॉइंट। कल जैसे कि हमने पढ़ा था कल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस कर दिया गया था। कितना था भैया? 4 पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था हमारा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपोर प्रेशर। दूसरा क्या हमारा? बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हमारा क्या होगा? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक डिस्कस कर दिए, सबकी डिफिनेशन हम बोर्ड पे लिख दिया हूँ, फिगर भी बना दिया, इसको बस समझने वाली बात है। डिफिनेशन फिर पढ़ के मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कह रहा बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेप्योर, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू द वेप्योर। कहा ये जा रहा है भैया बॉइलिंग जो पॉइंट होगा, नॉर्मली अगर हम पानी को हीट करें तो वेपराइज हो जाएगा, बट उसमें कोई अगर सॉल्वेंट पार्टिकल मिला दें हम, ठीक है, इन द सेंस हम उसमें सॉल्ट मिला दें, नमक मिला दें। जैसे ही नमक मिलाएंगे तो उसका क्या होगा? हीट करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा लेगा और तुरंत वो वेपराइज नहीं होगा। या नॉर्मली हम ले लें, एक नॉर्मल ग्लास ले लिए, एक हमारे पास नॉर्मल पानी वाला ग्लास ले लिया और दूसरे वाले में हमने क्या ले लिया गया? सॉल्ट वाला ले लिया गया, ठीक है। नॉर्मल वाले पानी को अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो ईजिली तरीके से क्या हो जा रहा है? वेपराइज हो जा रहा है। बट जिसमें हम NaCl मिला दें, सॉल्ट मिला दें, जैसे सॉल्ट मिलाएंगे तब उसको वेपराइज करेंगे तो उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा। इसके कहने का प्रोसेस ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेप्योर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द लिक्विड स्टार्टेड चेंजिंग इनटू वेप्योर, यानी उसका वेपराइजेशन क्या होना? चेंज होना, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे जनरेट होती है, फिगर से समझ लो। ये हिस्सा पूरा हमारा क्या है? वीपी का मतलब क्या हो जाएगा? वेप्योर प्रेशर। ये फिगर नीचे साइड में हमारे पास टेम्परेचर है, ऊपर वाले साइड में क्या हमारे पास भाई? वेप्योर प्रेशर है। टेम्परेचर इन द सेंस केल्विन लिया जा रहा है। एक हमारी डॉटेड लाइन आ रही है, ये डॉटेड लाइन हमारी क्या हो जा रही है? टी नॉट बी हो जा रही है। दूसरा हमारे पास क्या आ जा रहा है? टीबी। इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी हो जाएगा। भैया सॉल्वेंट आ जा रहा है, सॉल्वेंट वाले यानी हमारे पास टी नॉट बी की जो वैल्यूएशन जनरेट हो रही है वो सॉल्वेंट हो रहा है। दूसरा हमारा सोल्यूशन में क्या हो जा रहा है भाई? ये हमारा खाली टीबी किस पे आ रहा है? सोल्यूशन पे आ रहा है। फिगर के अकॉर्डिंग हुआ। अब कंडीशन क्या कह रहा है? फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल किसके होगा? एम के। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, जैसे हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक के बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर का, और साथ में एम क्या होता है यहाँ पे? एम हमारा होगा मोलैलिटी, ठीक है। अब कंडीशन दिया जाता है भैया, आप पढ़े होगे, एम इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास इनटू 1000 बाई कितना हो जाएगा? एम डैश हो जाएगा। अब ये सारा का सारा फॉर्मूला हम इसमें अगर पुट कर दें तो जनरेट क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? W2 अपान क्या हो जाएगा? M2 इंटू कितना? 1000 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम डैश। क्लियर? और अच्छे से लिख दें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना होगा? के बी इंटू W2 इंटू कितना हो जाएगा? 1000, नीचे कितना आ जाएगा? M2 इंटू एम डैश, ठीक है, या M1 M2 कुछ भी ले सकते हो इसको। अब एम डैश आ गया। अगर आपसे खाली एम डैश की वैल्यू पूछ लेते, ये तो चला आएगा यहाँ पे और इसके जगह पे ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी। यानी इस फॉर्मूले को अगर हम और प्रूव करना चाहें तो एम डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के बी इंटू क्या हो जाएगा? W2 इंटू 1000, नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास? M2 इंटू कितना आ जाएगा? डेल्टा टी बी। ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर? बात समझ में आ गई? कहा क्या जा रहा है? बहुत गर्मी हो रही यार। मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए वेप्योर प्रेशर, वेप्योर प्रेशर पे काम हो रहा है भैया, ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हुआ इतना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द लिक्विड स्टार्टेड चेंजिंग इनटू वेप्योर। किसके फॉर्मेट में चेंज कर रहा है? लिक्विड इनटू, ठीक है, चेंजिंग ऑफ ए वेप्योर। अब कंडीशन हमारे पास क्या है? डेल्टा टी बी। फॉर्मूला इजी है, आराम से प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में कई मरतबा पूछा भी है। डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल क्या होगा? एम इन द सेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। कंडीशन क्या हो जाएगी भाई? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम आ गया। एम का आप फॉर्मूला पढ़े हो, एम इज इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ाया था। पहले क्या पढ़ाया गया था? मोल पढ़ाया गया, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ये सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है भाई यहाँ पे? जैसे डेल्टा टी बी हम प्रोपोर्शनल इक्वल टू एम रखते हैं और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? के बी इंटू एम आ जाएगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम हो गया। और देख लो कंडीशन क्या? एम इज इक्वल टू, अब भैया इतना तो आपको क्लियर दे दिया गया है।
m इज इक्वल टू क्या होना, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा m डैश, और साथ में यूनिट अगर हम बात कर लें मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल बाई, यहाँ पे मास है, मोल बाई क्या हो जाएगा हमारे पास kg। एग्जाम में कभी कभी यूनिट 1 नंबर में MCQ में जनरेट हुआ है, ध्यान देना, इस m की जो यूनिट होगी क्या होगी, मोल बाई kg। अभी न्यूमेरिकल भी आगे आप करोगे इस पर। तो m इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई m डैश हो गया। उसके बाद कंडीशन क्या होगी, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB जहाँ था वहाँ हमने पुट कर दिया, और ये जो m है, m की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा किसकी वैल्यू हो रही है, m की। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू क्या हो जा रहा है, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई m डैश। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट। अब देख लो भाई, इसको अच्छे से मॉडरेट करते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2, ये क्या है यहाँ पे, W2 इंटू कितना 1000 बटा कितना हो जा रहा है M2 इंटू m डैश। ध्यान रहे क्वेश्चंस में अगर मास पूछेगा, m डैश पूछेगा, तो m डैश की फॉर्मूले हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा TB चला आएगा m डैश के जगह पे, और ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या, m डैश इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगा M2 इंटू डेल्टा TB। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट। ये जो फॉर्मूला निकलेगा इसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर इतना। कल हमने कौन से फॉर्मूले करा दिए थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर का, आज क्या हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसे ही अगली टॉपिक क्या जनरेट होगी हमारी पास, फ्रीजिंग पॉइंट जनरेट होगी। ध्यान रहे दोनों में डिफरेंस नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी यही फॉर्मूला निकल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी यही फॉर्मूला निकलेगा। बस चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पे जैसे डेल्टा TB इज इक्वल टू m ले रहे हो, वहाँ पे क्या होगा, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल m हो जाएगा। कल इसकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल अभी इस पर डिस्कस हो जा रही है। फिर इसके बाद डेल्टा TF यहाँ लिया जाएगा, यहाँ पे KF हो जाएगा। क्लियर, पूरा फॉर्मेट वही रहेगा, बशर्ते क्या होगा, जहाँ आप B ले रहे हो वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, वहाँ पे F ले लेंगे। डेल्टा TB है तो डेल्टा TF हो जाएगा, KB है तो KF हो जाएगा। किसके लिए होगा, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होगा। चलो कोई नहीं, इतने को शॉर्ट में नोट कर लो, पूरा समझ में आ रहा ना, डाउट नहीं है, क्लियर। चलो फास्ट नोट करो।